जय श्री राधे राधे। माघ महात्म अध्याय 12। भगवान विष्णु और सूर्य देव की पूजा करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस माघ के पवित्र महीने में किसी भी नदी में स्नान करते समय या फिर गंगा में स्नान करते समय गंगा स्तुति, गंगा स्तोत्र का पाठ करने से सभी पापों का अंत होता है। जो हमारे पूर्वज पिछले जन्मों के हमारे जितने पाप होते हैं व्यक्ति को मोक्ष मिलता है और पापों का अंत होता है, और जब भी हमारे पाप खत्म होंगे तभी हमें मोक्ष मिलेगा। अगर कहीं बाहर स्नान करते हो तो गंगा स्त्रोत का पाठ जरूर करें। अब शुरू करते हैं गणेश जी महाराज की वंदना और फिर सुनते हैं माघ महात्म अध्याय 12। गणनायक देव शंभु विघ्न हरण घनराज, सकल कलेश संताप को तुरंत मिटा दो आज। बोलो गणेश जी महाराज की जय। अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो अध्याय सुनने से पहले आप जरूर वीडियो को से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो अब सुनते हैं। कल हमने माघ महात्म के 11वें अध्याय में दत्तात्रेय जी द्वारा कंचन मालिनी अप्सरा के पिछले जन्म की कथा का स्मरण किया था। अब आगे का सुनते हैं। कंचन मालिनी अप्सरा के पूर्व जन्म का वृतांत सुनकर राक्षस कहने लगा, हे सज्जनों से कोई बात गुप्त कहने में हानि नहीं होती। इसमें कोई संशय नहीं रहा कि मेरा उद्धार तुमसे ही होगा। सो मैं तुम्हें अपने पहले के जन्मों का सब वृतांत कहता हूँ। मैं काशी में वेदों का ज्ञाता था और बड़े उच्च कुल के ब्राह्मण के घर में जन्म लिया था। मैं राजा, पापी, शूद्र, वैश्यों से अनेक प्रकार के दान लिए। मैंने दान लेने में चंडाल को भी नहीं छोड़ा और इस जन्म में मैंने कोई भी धर्म नहीं किया। वही मैं मृत्यु को प्राप्त हो गया। तीर्थ स्थान पर मरने के कारण नरक में नहीं गया तो 3 बार व्याघ योनि में, 2 बार सर्प योनि में, 1 बार उल्लू की योनि में और अब 10वीं बार राक्षस हुआ हूँ और सैकड़ों वर्षों से इसी योनि में भटक रहा हूँ। इस स्थान को मैंने 3 योजन तक जंतुहीन कर दिया है। बिना अपराध के बहुत से प्राणियों को मैंने नष्ट कर दिया, जिस कारण मेरा मन अत्यंत दुखी है। तुम्हारे दर्शन से मेरे चित्त में कुछ शांति अवश्य आई, क्योंकि सज्जनों का संग तुरंत ही सुखदायी होता है। मैंने अपने दुख के कारण सब तुमसे कह दिए और सज्जन लोग सदैव दूसरों के दुख से दुखी होते हैं। अब कृपया ये बताओ कि मैं इस दुख रूपी समुद्र को कैसे पार कर सकते हूँ। इसके बाद दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार उस राक्षस के वचनों को सुनकर कंचन मालिनी कहने लगी कि हे राक्षस, मैं अवश्य तुम्हारा कल्याण करूंगी। मैंने दिन प्रतिदिन तुम्हारी मुक्ति के लिए कुछ प्रयत्न जरूर करूंगी। मैंने बहुत बार प्रयाग में स्नान किया है और वह जाने वाले ऋषियों ने किसी दुखी को दान देने की प्रशंसा की है, क्योंकि समुद्र में जल बरसाने से क्या लाभ। इसलिए अब मैं संकल्प से 1 बार प्रयाग में स्नान करने का फल तुम्हें देती हूँ। उसी से तुमको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। उसके फल का अनुभव मैं स्वयं कर चुकी हूँ। अब ये कहकर उस अप्सरा ने अपने गीले वस्त्रों का जल निचोड़कर उस जल को हाथ में लेकर माघ स्नान के फल को उस राक्षस को अर्पण किया। पुण्य प्राप्त करने से वो राक्षस उसी समय अपनी राक्षसी शरीर को छोड़कर तेजमय सूर्य के समान देवता रूप हो गया। तभी आकाश से विमान आया और वो राक्षस उस विमान पर चढ़कर अपनी कांति से चारों दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ शोभायमान हुआ और कहने लगा कि ईश्वर ही जानता है कि तुमने कितना बड़ा उपकार मुझ पर किया है। अब भी कृपा कर मुझे कुछ शिक्षा दो, जिससे मैं कभी पाप ना करूं। अब मैं तुम्हारी आज्ञा पाकर ही स्वर्ग में जाऊंगा। तब कंचन मालिनी ने कहा, हमेशा
धर्म की सेवा करो, काम रूपी शत्रु को जीतो, दूसरों की दुख तकलीफ दोषों का वर्णन मत करो। चुगली करने को हम भी मना करते हैं ना। सिर्फ देव का पूजन करो, दासी का भी पूजन करो, इसमें अंतर मत करो। और पत्नी पुत्र धन आदि की ममता के आगे सत्य बोलो, वैराग्य भाव धारण करके काम करो। मैंने तुमसे ये सब धर्म के लक्षण कहे हैं। अब तुम देवता रूप होकर शीघ्र ही स्वर्ग को जाओ। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार गंधर्वों से वह राक्षस कंचन मालिनी को नमस्कार करके स्वर्ग को गया और देव कन्याओं ने वहां आकर कंचन मालिनी पर पुष्पों की वर्षा की और प्रेम पूर्वक कहा, हे भद्र, तुमने इस राक्षस का उद्धार किया। इस दुष्ट के डर से इस वन में प्रवेश नहीं कर सकता था। अब हम निडर होकर यहाँ रहेंगे। इस प्रकार कंचन मालिनी उस राक्षस का उद्धार करके प्रेम पूर्वक देव कन्याओं से क्रीड़ा करते हुए शिवलोक को गई। दत्तात्रेय जी द्वारा वर्णित माघ महात्म्य का ये सुंदर पावन वृतांत जो उन्होंने राजा सहस्त्र अर्जुन को सुनाया, उसका जो कोई श्रवण करता है उसे सहस्त्र यज्ञ का फल प्राप्त होता है। माघ महात्म्य अध्याय 12 समाप्तम। कल माघ महात्म्य के 13 में आगे की कथा सुनेंगे। जीवन बहुत छोटा है, कल क्या हो जाए कुछ नहीं पता। कोरोना काल में लोगों ने बहुत से अपनों को खोया है। बहुत छोटी उम्र के लोग हमें छोड़कर चले गए। उसमें से कुछ ऐसे थे जो सोचते थे भक्ति के लिए पूरी उम्र पड़ी है, पर विश्वास रखो उम्र नहीं पड़ी। अभी से शुरू करोगे तभी बाद में कर पाओगे, वरना जीवन यूं ही चला जाएगा, कल कभी नहीं आएगा। सबसे सरल उपाय है कलयुग में नाम जाप। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। सिर्फ नाम जाप करके भक्ति प्रेम मुक्ति शक्ति सब पाई जा सकती है। इसलिए अधिक से अधिक नाम जप करें। हर समय हर पल हर सांस के साथ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जाप करें। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके माघ मास के प्रभाव को सबको बताओ। अपने शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करो, ये भी एक सेवा है। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर आपको भक्ति से रिलेटेड कोई सवाल पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। और अगर आपको भक्ति से रिलेटेड कोई बात पता है तो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमें सनातन धर्म को बढ़ाना है। और चैनल को लाइक करना, वीडियो को बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री राधे राधे।